भगवते वासुदेवाय। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुझे रिझाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। बाणी में तनिक मिठास नहीं पर विनय सुनाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। बाणी में तनिक मिठास नहीं पर विनय सुनाने आया हूँ। प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं। प्रभु का चरणामृत लेने को है पास मेरे कोई पात्र नहीं। आँखों के दोनों प्यालों में कुछ भीख मांगने आया हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। बाणी में तनिक मिठास नहीं पर विनय सुनाने आया हूँ। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूँ भगवान आपके चरणों में। तुमसे लेकर क्या भेंट धरूँ भगवान आपके चरणों में। मैं भिक्षुक हूँ तू दाता हो संबंध बताने आया हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं पर विनय सुनाने आया हूँ। सेवा को कोई वस्तु नहीं फिर भी मेरा साहस देखो। सेवा को कोई वस्तु नहीं फिर भी मेरा साहस देखो। रो रो कर आज आंसुओं का मैं हार चढ़ाने आया हूँ। सेवा को कोई वस्तु नहीं फिर भी मेरा साहस देखो। रो रो कर आज आंसुओं का मैं हार चढ़ाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। वाणी में तनिक मिठास नहीं पर विनय सुनाने आया हूँ। भगवान तुम्हारे मंदिर में मैं तुम्हें रिझाने आया हूँ। नारद जी ने पूछा, रे ऋषि, महिषासुर नंबर रक्तबीज तथा अन्यान्य सुर कंटकों का वध करने वाली ये भगवती कात्यायनी कौन है? यह महिष कौन है? यह किसके कुल में उत्पन्न हुआ था? रक्तबीज कौन है? नंबर किसका पुत्र है? आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तब पुलस जी बोले, नारद सुनिए, मैं उस पापनाशक कथा को कहता हूँ। सब कुछ देने वाली वरदानी भगवती दुर्गा ही कात्यायनी है। प्राचीन काल में संसार में उथल पुथल मचाने वाले रंभ करम्भ नाम के दो भयंकर महाबलवान असुर श्रेष्ठ थे। वे दोनों पुत्रहीन थे। उन दोनों दैत्यों के ने पुत्र के लिए पंचनद में जल में रहकर बहुत वर्षों तक तप किया। करम्भ और रंभ इन दोनों में से एक जल में स्थित होकर दूसरा पंचाग्नि के मध्य बैठकर तप कर रहा था। तत्रैको जल मध्यस्थो द्वितीय पंक पंचमी। इंद्र ने ग्राह का रूप धारण कर इनमें से एक को जल में निमग्न होने पर पैर पकड़ के इच्छानुसार दूर ले जाकर मार डाला। इसके बाद भाई को नष्ट हो जाने पर क्रोध युक्त रंभ ने अपने सिर को काटकर अग्नि में हवन करना चाहा। अग्नि में उसी समय अग्नि ने उसे रोक दिया और कहा, दैत्येश्वर, तुम स्वयं अपना नाश मत करो, दूसरे का वध तो पाप होता ही है। आत्महत्या भी भयानक पाप कहलाता है। हे तुम वीर हो, तुम जो मांगोगे तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं वह तुम्हें दूंगा। तुम मरो मत। इस संसार में मृत व्यक्ति की कथा नष्ट हो जाती है। इस पर रंभ ने कहा, यदि आप वर देते हैं तो वह वर दीजिए कि मुझे आपसे भी अधिक तेजस्वी त्रिलोक के विजयी पुत्र उत्पन्न हो। अग्निदेव समस्त देवताओं तथा मानव दैत्यों से भी वह अजय हो। वह वायु को समान बलवान,
काम रूपी सर्वास्त्र वेता हो। नारद जी, इस पर अग्नि ने उससे कहा, अच्छा ऐसा ही होगा, जिस स्त्री से तुम्हारा चित्त लग जाएगा उसी से तुम पुत्र उत्पन्न करोगे। अग्निदेव के ऐसा कहने पर रंभर यक्षों से घिरा हुआ मालवट यक्ष का दर्शन करने गया। वहां उन यक्षों का एक पद्म नाम की निधि अनन्य चित्त होकर निवास करती थी। वहां बहुत से बकरे, घोड़े, भेड़े, भैंसे तथा हाथी, गाय, बैल थे। दानवराज ने उन्हें देखकर 3 वर्षों वाली रूपवती एक महिषी से प्रेम प्रकट किया। काम परायण होकर वह महिषी शीघ्र दैत्येंद्र के समीप आ गई। तब भवितव्यता से प्रेरित उसने रंभ ने भी उस महिषी के साथ संगत किया। उसे गर्भ रह गया। उसके बाद उस महिषी को लेकर दानव पाताल में प्रविष्ट हुआ, अपने घर चला गया। उसके दानव बंधुओं ने उसे देख एवं आकार्य कारक जानकर उसका परित्याग कर दिया। फिर वह पुनः मालवट के निकट आ गया। वह सुंदरी महिषी भी उसी पति के साथ उस पवित्र उत्तम यक्ष मंडल में गई। उसके वहीं निवास करते समय महिषी ने संतान उत्पन्न की। उसने एक शुभ्र इच्छा के अनुकूल रूप धारण करने वाले महिष पुत्र को जन्म दिया। नमो भगवते वासुदेवाय। पुनः ऋतुमती होने पर एक दूसरे महिष ने उसे देखा। वह अपने शील की रक्षा करते हुए उस दैत्य श्रेष्ठ के निकट गई। नाक को ऊपर उठाए उस महिष को देखकर दानवों खड्ग निकालकर महिष पर वेग से आक्रमण किया। उस महिष ने तीक्ष्ण सिंगों से दैत्य हृदय में प्रहार किया। तब वह दैत्य हृदय फट जाने से भूमि पर गिर पड़ा, मर गया। पति के मर जाने पर वह महिषी यक्षों की शरण में गई। उसके बाद गुहकों ने महिषी को हटाकर साध्वी महिषी की रक्षा की। यक्षों द्वारा हटाया गया कामातुर हयार ही महिष एक दिव्य सरोवर में गिर पड़ा। उसके बाद वह मरकर एक दैत्य हो गया। वन्य पशुओं को मारते हुए यक्षों के आश्रम में रहने वाला महान बली तथा पराक्रमी वह दैत्य नमर नाम से विख्यात हुआ। फिर मालवट आदि यक्षों ने उस हयार दैत्येश्वर को चिता पर रखा। वह श्यामा भी पति के साथ चिता पर चढ़ गई। तब अग्नि के मध्य में हाथ में खड्ग लिए विकराल रूप वाला भयंकर पुरुष प्रकट हुआ। उसने सभी यक्षों को भगा दिया। फिर उस बलवान दैत्य ने रंभ नंदन महिषी को छोड़कर सारे महिषों को मार डाला। हे नारद जी, वह दैत्य रक्त बीज नाम से विख्यात हुआ। उसने इंद्र, रुद्र, सूर्य एवं मरुत आदि के साथ देवताओं को जीत लिया। यद्यपि ये सभी दैत्य इस प्रकार के प्रभाव से युक्त थे, फिर भी उनमें महिष अधिक तेजस्वी था। उसके द्वारा विजित सांबर, तारक आदि महान असुरों ने उसका राज्याभिषेक किया। लोकपालों सहित अग्नि, सूर्य आदि देवों के द्वारा एक साथ मिलकर जब वह जीता नहीं गया, तब चंद्र एवं इंद्र एवं सूर्य ने अपना अपना स्थान छोड़ दिया तथा धर्म को भी दूर हटा दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।